हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये सोनम कपूर इंस्पायर ब्लाउज डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसका पूरा लुक बैक पर रहेगा। इसके लिए ये मैंने मैन फैब्रिक लिया है, ये डिज़ाइनर पीस है, और ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये दोनों 80-80 सेंटीमीटर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है और मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। इसकी चेस्ट 36 इंचेस है। इसका मैंने 4 पार्ट लिया है और इसमें 2 प्लस कर दिया है मार्जिन के लिए। तो इसको मैंने 11 इंचेस पे लिया है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई हमें 14 इंचेस रेडी चाहिए है। हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद इसको कट कर लेते हैं और इसको हम दूसरे पार्ट पर रखेंगे। तो हम दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट करेंगे। तो अभी हमें इसकी लंबाई भी एक जैसी रखनी है। इसके बाद हम इसका शोल्डर देखते हैं। इसका शोल्डर 14 इंचेस है। इसका हाफ लेंगे 7 इंचेस और यही इसका आर्म होल भी रहेगा। इसका चेस्ट 9 इंचेस पर आएगा। इसके बाद आर्म होल को शेप देंगे। तो ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ 1/2 इंच कर्व की हेल्प से हम इसको शेप दे देंगे। ये हम बैक का शेप दे रहे हैं और जो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया है ये फ्रंट का है। इसके बाद इसका नेक देखते हैं। तो इसका नेक हम 4 इंचेस पर रखेंगे। और नेक की गहराई 3 इंचेस पर। एक बॉक्स बना लेते हैं और इस पर राउंड शेप देंगे। ये हम फ्रंट का बना रहे हैं। इसके बाद इसका बैक नेक देखते हैं। तो इसका बैक नेक मैंने 1.5 इंच पर लिया है और अब हम इसको शेप देंगे। तो इस पर भी हमें इस तरह से राउंड शेप देना है और बाद में हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद इसका बस्ट पॉइंट देखते हैं जो 10 इंचेस पर है और आगे से 4.5 रहेगा, नीचे से 3.5 रहेगा और डार्ट हम 1.5 इंच की देंगे 1.5 इंच पर। और अब इसको हम मिला देते हैं। ये भी प्रिंसेस कट पर ही बना रहे हैं। इस तरह से इसको शेप दे देंगे। और नीचे भी इसको शेप देंगे इस तरह से। और अब हम दोनों पार्टों की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है। इसके बाद हम इसके शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच पर। इसको आप पहले भी कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है। तो बैक पर जो मेन डिज़ाइन है उसको हम अब बनाएंगे।
तो फ्रंट की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अब हम बैक पर जो डिज़ाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इस पर हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। ये मैंने मार्जिन का निशान लगा दिया है और ऊपर से मैंने इसको 1 इंच पर लिया है और नीचे जो कॉर्नर है मार्जिन को छोड़ते हुए हमें वहाँ से इसको शेप देना है इस तरह से। इस तरह से इस निशान से मिला देंगे। आप चाहें तो कर्व से भी बना सकते हैं। आप बैक पर जितना ओपन चाहते हैं उस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ऊपर से भी कट कर देंगे। दोनों पार्टों को अलग कर देंगे बीच से। तो लाइनिंग पीस पर दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है और ये मैंने स्लिप्स कट की है 4 इंचेस पर और इसका आर्म होल 7 इंचेस पर है। इसके बाद हम इसकी कटिंग मैन फैब्रिक पर करेंगे। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। इसका जो मैन फैब्रिक है इसको सीधा रखेंगे और लाइनिंग पीस को इसके ऊपर रखेंगे और हमें सिर्फ नेक पर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और इस पर नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं और नेक पर ऊपर से सिलाई लगा देंगे और साइड से भी सिलाई लगा लेंगी। और ये मैंने दोनों तरफ के पार्ट भी रेडी कर दिए हैं। तो अब हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं इन दोनों पार्टों को इस तरह से। इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसमें हमें नीचे से हल्का सा राउंड शेप देना है। इसको हम बैक पार्ट रेडी होने के बाद करेंगे। इसको भी हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है दोनों पार्टों को और इसके ऊपर लाइनिंग पीस रखेंगे। और अब हमें नीचे से लेकर नेक तक सिलाई करनी है। यहाँ से हम राउंड शेप देते हुए इस पर सिलाई करेंगे। सिलाई करने से पहले हम ऊपर डोरी लगाएंगे और नीचे भी, उसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने डोरी ली हुई है और इसको हमें इस तरह से अंदर रखना है दोनों पार्ट के बीच में इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसको हमें कॉर्नर पर रखना है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है नेक पर भी। और ये राउंड शेप है इसलिए हम इसमें नॉचेस लगाएंगे पूरे राउंड पर और नेक पर भी लगाएंगे। तो ये मैंने दोनों पार्टों पर कट लगा दिए हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं। तो इस तरह से हम डोरी को खींचते हुए इसका कॉर्नर निकाल देंगे। इस तरह से दूसरे पार्ट का भी।
और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और साइड से भी लगा दी है। इसके बाद फ्रंट पार्ट को हम शेप देंगे। तो इस पर हमें राउंड शेप देना है साइड से, यहाँ से। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। ये मैंने मार्जिन को छोड़ दिया है। मार्जिन को छोड़ने के बाद ही हमें इसको शेप देना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है। बस हमें कॉर्नर पर ही शेप देना है, इस तरह से हल्का सा कर्व। नीचे हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका शेप आएगा और नीचे हम इसको लाइनिंग पीस की पट्टी लगा कर कवर कर देंगे इस तरह से। ये मैंने और एक पट्टी ली है, इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। इसके बाद दोनों पार्टों के शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा है और उसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे शोल्डर पर। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। हम इसको ओपन कर लेते हैं और अब हम इस पर स्लीव्स लगाएंगे। अब हम इस पर स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इसको ब्लाउज़ पर अटैच कर देंगे। तो ये मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। इसके बाद ब्लाउज़ में फिटिंग देंगे। तो फिटिंग देने से पहले हमें इस पर डोरी लगानी है नीचे साइड। तो हम इसको दोनों पार्टों के बीच में रखेंगे। इसका पूरा लुक इसी डोरी से रहेगा। इस तरह से हमें इसको रखना है। इसको हमें बिल्कुल नीचे रखना है कॉर्नर पर। और अब हम इसको जो हमारा मार्जिन था निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसको पिन अप कर लेते हैं जिससे ये डोरी हिले ना। इसके बाद दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और इसको सीधा कर दिया है और इस तरह से ये नीचे की डोरी आएंगी। इसमें कोई हुक नहीं लगते हैं। इस तरह से ये ऊपर भी बंधेगी और नीचे भी, जिस तरह से आपने पिक में देखा है। तो फ्रंट में ये राउंड शेप रहता है और बैक में इस तरह से। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।